उसके साथ जाएगी जो उनके बीच रहा है पहले? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको ये बताना चाहूँगा, असल में क्या होता है कि सुनील सोनी जी और भारतीय जनता पार्टी ने एक जो भ्रम का चक्रव्यूह रायपुर दक्षिण में अभेदगढ़ होने के नाम से जो प्रचार प्रसार किया था, इस चक्रव्यूह को हमारे सक्रिय जुझारू और बहुत ही मेहनती प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने अपनी व्यूह रचना से, संगठन के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं भेदने का एक सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है और निश्चित तौर पे वो चक्रव्यूह अब टूटने जा रहा है। और सुनील सोनी जी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि सुनील सोनी जी बृजमोहन की विरासत पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनको ये नहीं पता कि विरासत से तय नहीं होते किस्मत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते किस्मत के फैसले। ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है, और रायपुर दक्षिण का आसमान अब कांग्रेस का है, क्योंकि दीपक बैज जी अपने संगठन के साथ जिस तरह से व्यू रचना रच रहे हैं, तो भ्रम का चक्रव्यूह रायपुर दक्षिण में भाजपा का टूट चुका है। और मैं अपनी बहन किरण जी को बहुत ही आदर के साथ कहना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी बात करते हैं कि आरडीए के अध्यक्ष रहते, महापौर रहते हुए सुनील सोनी जी ने ये किया वो किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आरडीए का अध्यक्ष रहते हुए सेंट्रल माल पंडरी में एनओसी देने के नाम से जो षड्यंत्र करके वहां भ्रष्टाचार किया, जिससे चलते आज तक आरडीए करोड़ों के कर्ज से उबर नहीं पाई, इसी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में कमल विहार जैसे असफलता का स्मारक भारतीय जनता पार्टी के माथे में कलंक का दाग बनकर लगा हुआ है। इसी सुनील सोनी जी ने अपने 5 साल के संसदीय कार्यकाल में सांसद में छत्तीसगढ़ को लेकर या रायपुर दक्षिण को लेकर कितने सवाल लगाए, या कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाए, या कितने लोगों को स्वेच्छानुदान दिलाया, या कितने लोगों को एम्स में इलाज कराया। बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम इन बातों को लेकर जाना नहीं चाहते। हम अपनी विचारधारा को लेकर जा रहे हैं और एक युवा पढ़े लिखे को जो रिमोट कंट्रोल से संचालित नहीं होगा, जो बृजमोहन की छाया में विधायक नहीं बनेगा, एक इंडिविजुअल तरीके से 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला एक सक्रिय विधायक रायपुर दक्षिण को मिलेगा। और ये लड़ाई निष्क्रिय और सक्रिय की है, एक ये बुजुर्ग और युवा की है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हमारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। इसीलिए अपनी संभावित हार से घबराकर भारतीय जनता पार्टी के लोग लालच और प्रलोभन दे रहे हैं। और इसका एक नजारा कल देखने को मिला, जब महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं, और नितिन गडकरी जी का महाराष्ट्र के चुनाव को छोड़कर कल रायपुर आगमन हुआ और उन्होंने हजारों करोड़ों की घोषणाएं की, और उनकी घोषणाओं का लब्बो-लुबाब टाटीबंध से लेकर तेली बांधा था, जिसमें रायपुर दक्षिण का पूरा एरिया आता है। और राजेश मुनद ने जो ज्ञापन दिया 80 करोड़ रुपए के जो ओवरफ्लाई बनाने का, उसमें भी संतोषी नगर, रावण भाटा, टिकरापारा का जिक्र जानबूझ के किया गया, और यह आचार संहिता का उल्लंघन भी था। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावित हार से बौखलाकर इस तरह लालच का आसरा ले रही है, और उसी का नतीजा था कि युवाओं को इस सामाजिक बुराई के दलदल में झोंकने के लिए इन्होंने ताश के पत्ते बांटने जैसा जघन्य अपराध भी किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसकी घोर निंदा करता हूं और दक्षिण की जनता से ये आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप आइए और हमारे रथ के सवार के संचालन दक्षिण के जनता रूपी कृष्ण कर रही है। हमारा अर्जुन आकाश शर्मा है, जो किसी रिमोट कंट्रोल से संचालित नहीं होगा और दक्षिण की जनता का विधायक बनकर दक्षिण की जनता का सेवा करेगा। इसी संकल्प के साथ हम चुनाव में हैं, और आप देखिएगा निश्चित तौर पे 13 तारीख को सारे युवा हमको आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, युवा आशीर्वाद देंगे, कौन देगा ये देखा जाएगा। लेकिन अमरजीत चावला जी, एक बड़ा आरोप लगता है, कई नेता जो हैं वो आपके गायब नजर आ रहे हैं। कई ये आरोप लग रहे हैं कि आकाश शर्मा जो है वो अकेले पड़ गए हैं चुनाव में। कई नेता जो है प्रचार करने आ रहे हैं, कहीं कोई दिख रहा है, कहीं कोई दिख रहा है, एकता नजर नहीं आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये खबरें चल रही हैं। होता है, भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री है, अफवाहों का तंत्र उनका जबरदस्त है। हम अफवाह फैलाने के मामले में हम कहीं नहीं लगते, और हम उस तरह के गलत सहारे लेना भी नहीं चाहते। हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के अपनी विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ते। आज सुबेरे से माननीय टीएस सिंहदेव जी लगातार एक एक बूथ का दौरा कर रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी ने 4 सभाएं ली हैं, इसके पहले सचिन पायलट जी ने 2 बड़ी सभाएं ली, और दीपक बैज जी तो त्योहार मनाने भी अपने घर नहीं गए। लगातार पिछले 15 दिन से एक एक बूथ में जाकर नुक्कड़ सभा, जनसभा कर रहे हैं। माननीय चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े पद में होने के बावजूद ब्राह्मण पारा, रावण भाटा, मोहारी भाटा, भाटा गांव से लेकर कुशालपुर से लेकर संतोषी नगर, एक एक बूथ में जाकर वो भी युवाओं को चार्ज कर रहे हैं। हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे तमाम विधायक अकेले तो नहीं पड़े ना, एकजुटता के साथ
और उसी को देख के तो ये घबरा गए हैं, तो इस तरह का ये प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस एक थी, एक है, और खड़गे जी के और राहुल जी के झंडे के नीचे सचिन पायलट जी के मार्गदर्शन में हमारी राम लखन की जोड़ी है, डॉक्टर चरणदास महंत और दीपक बैज जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव शानदार लड़ रहे हैं। इसीलिए परिणाम हमारे पक्ष में अवश्य संभावी आने जा रहा